नहीं सर, वो पाई बाय ओमेगा वाला। पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मेरा पहले पार्टिकल ये रेड फॉलो किया था, यहाँ से रेड, राइट, फिर वापस आया ब्लैक से। अब वापस से जब ये मेन पोजीशन में पहुंच गया यहाँ पे, तो एक्स क्या होगा? 0। जीरो होगा। एक्स 0 होने के लिए ये क्वांटिटी 0 होना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी। यस। अच्छा, ओमेगा टी 0 कब होता है? इधर 0 डिग्री पे, या 180 डिग्री पे, या 360 डिग्री पे, एंड सो ऑन, राइट। यस। तो 0 वाला कंडीशन तो मैंने ले लिया पहले ही यहाँ पे, टी इक्वल टू 0 वाले केस में, ठीक है। ओके। तो बचा गया 180 डिग्री वाला, तो 180 डिग्री मतलब पाई। तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई लिखा, और टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। सही है। यस। ठीक है, अब नोट कर लो, नोट हो जाएगा तो बताना। हो जाएगा तो बताना। टेस्ट का सॉल्यूशन भी चाहिए क्या? सॉल्यूशन भी शायद होगा मेरे पास, वो भी देख के भेजता हूँ। ओके, डन। ओके, चलो अब नेक्स्ट आता है। तो इस चीज का मुझे डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वो चीज नहीं पूछा जाएगा। अब फोकस करते, थोड़ा समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे क्या क्या हो रहा है। अब जो मेरा ब्लॉक जो है, मेरा ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ को मैं अगर ऐसे जब देखूँ तो यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो मैं एक्स वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करूँ तो ऐसा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट, अगर जब मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, ग्रीन वाला, तो ये यहाँ से मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट, जब मैं इधर जा रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और फिर वापस आ रहा हूँ तो मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अगर यही चीज बहुत बार होगा, तो ओवरऑल मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा? अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता रहे, तो पहले ब्लू हुआ, फिर ग्रीन हुआ, ग्रीन वाला पार्ट हुआ, फिर ब्लैक वाला पार्ट हुआ, फिर येलो हुआ, फिर वापस से ग्रीन, फिर वापस से ब्लू होगा, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक, एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू चलते रहेगा, राइट। तो मैंने एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी
या फिर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन फाइव को 0 मानो, तो इसके लिए मैं इक्वेशन बना सकता हूँ x as a function of t. Done. ओके, नेक्स्ट। अब बात ऐसा है कि जैसे मान लो अगर मेरा पार्टिकल कोई एक सर्किल में घूम रहा है, ठीक है, हेडिंग दो फेजर PHAS, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सॉल्व हो जाता है इससे अगर ये पता है तो। अगर मान लो एक मेरा पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, तो लेट्स से इनिशियली यहाँ था, एक सर्किल में घूम रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो टी टाइम के बाद ये कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, सच दैट दिस एंगल विल बी ओमेगा टी। और अगर तुम एक सेम एक्सिस पे, अगर हम लोग एक इसका बात करें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, ये जो पॉइंट है ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन पोजीशन को। अब देखो टी टाइम पे इसने कितना एंगल मूव कर दिया, ओमेगा टी एंगल मूव कर गया। सो लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका रेडियस ए है, रेडियस ए है। तो अगर हम लोग इसका प्रोजेक्शन लें ऑन वाई एक्सिस, सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये ब्लैक वाला डिस्टेंस क्या होगा? सर ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी, तो ये ब्लैक वाला डिस्टेंस होगा ए साइन ओमेगा टी। और अगर इसका भी बात करो तो ये भी टी टाइम में कितना आगे मूव करेगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो मैं अपना इस एसएचएम को इस सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि दोनों में जो वाई एक्सिस प्रोजेक्शन का इक्वेशन आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो इक्वेशन के टर्म में दोनों चीज सेम है। अब देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पार्टिकल आगे जाएगा, मैक्सिमम होगा ए, तो ये भी जब पूरा का पूरा यहाँ घूम जाएगा, इस डायग्राम को गड़बड़ नहीं करते हैं, तो पार्टिकल मेरा आगे घूमते जाएगा। तो इनिशियली पार्टिकल मेरा यहाँ पर था, मैं इसको फर्स्ट बोलता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट, पार्टिकल यहाँ पहुंचा सेकेंड, तो पार्टिकल यहाँ पहुंचा सेकेंड, पार्टिकल वापस से यहाँ पहुंचा थर्ड, पार्टिकल यहाँ पहुंचा, देखो वाई एक्सिस पोजीशन वापस से 0 हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ पहुंचा फोर्थ, इसको वापस से पार्टिकल यहाँ पहुंचा फोर्थ, यहाँ वापस से फर्स्ट वाले पोजीशन में पहुंचा, वापस से फर्स्ट, एंड सो ऑन। तो एसएचएम को मैं इस सर्किल वाले इक्वेशन पे चेंज कर सकता हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट अगर समझ में आ गया तो चीजें काफी इजी हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएगा। ये फील आया, ये वाला पार्ट प्रोजेक्शन सेम दे रहा है, यस। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस हम लोग ले रहे हैं, ओके। हाँ देवांगी, देवांगी देखो मैंने क्या बोला कि जो मेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है,
वो लेट से अपने मीन पोजीशन पे था t इक्वल टू 0 पे। अब वो आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर और पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा एंड सो ऑन। वो अपना मोशन करता रहेगा, राइट। और किसी भी टाइम पे अगर तुम उसका एक पोजीशन देखो तो a sin ओमेगा t होगा, राइट देवांगी? यस सर। तो इस चीज को, इसका इक्वेशन t टाइम पे x इक्वल टू a sin ओमेगा t आ रहा है। सिमिलरली अगर तुम इस पार्टिकल का देखो जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये भी t टाइम में कितना एंगल घूमेगा? ओमेगा t, राइट। ओमेगा एंगुलर स्पीड से अगर घूम रहा है तो, राइट। हाँ सर। तो इसका भी प्रोजेक्शन देखो y एक्सिस पे, ये लेंथ a है, मैंने रेडियस a मान लिया, तो इसका भी प्रोजेक्शन क्या बनेगा? a sin ओमेगा t। तो ये दोनों का प्रोजेक्शन क्या हो रहा है? सेम चीज, इक्वेशन, सेम इक्वेशन का बन जा रहा है। तो मैं इस चीज को उससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, ओके सर। ठीक है। चलो अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। वाई क्यों नहीं, वो वाई पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे बन रहा है। उसको वाई एक्सिस को वो वाई जैसा मत मानो, बस हम उसको प्रोजेक्शन देख रहे हैं उसको, क्योंकि साइन साइन का फंक्शन है। साइन का वैल्यू हम लोग वाई एक्सिस पे देखते हैं ना, वैल्यू। ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज बन रहा है। मेरा ये पार्टिकल है, मेरा जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मैं इसको फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानूंगा। जब पार्टिकल पीछे आ रहा है तो मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में डालूंगा। क्वाड्रेंट सबको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। जब इधर आ रहा है तो पार्टिकल मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वापस आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इंस्टेड इंस्टेड ऑफ ड्राइंग ये पूरा, जैसे मान लो ऐसा, ये पार्टिकल आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसकी जगह हम लोग एक फेज, एक लाइन को घुमा सकते हैं विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। इस लाइन का लेंथ है ए, मतलब बेसिकली रेडियस को घुमा सकता हूँ मैं, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो दिस इज फेजर। और इसका प्रोजेक्शन हम लोग देखना है वाई एक्सिस पे। दोनों सेम चीज है। जहां पर नहीं समझ में आएगा बताना, बुक में नहीं समझाया है। बुक में काफी इजी करके दे दिया है, इसके बाद में जो मैं बताऊंगा वो तुम्हारे बुक में डायरेक्टली दे दिया है, पूरा डिटेल्स नहीं किया है। हाँ निरंजन। Done, okay. ठीक है, तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन, एक पार्ट, ये मेरा मेन पोजीशन है। अगर लेट से मेरा पार्टिकल यहाँ पर है और आगे जा रहा है, ये डिस्टेंस इज a/2, तो मैं इसको कहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में? इस पोजीशन को मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फर्स्ट। निरंजन और बाकी लोग? यहाँ सब चीज तुम्हारे लिए तुम्हारे बुक में दी हुई है। इसको मैं फर्स्ट में रिप्रेजेंट करूंगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इसमें आएगा। देखो मीन पोजीशन से आगे है और इधर जा रहा हो तो फर्स्ट में, तो हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ लेंथ ए। और ये एंगल कितना देंगे? इसका प्रोजेक्शन जो है, ये वाला लेंथ कितना आना चाहिए? a/2 आना चाहिए।
तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री, तभी ये a sin 30 बनेगा, दैट इज a/2। गॉट इट? yes, बाकी लोग समझ में आया? 30 डिग्री समझ में आया? सर 30 डिग्री कैसा आया? हाँ, ये देखो देवांगी, ये आगे जा रहा है ना, ये लेंथ है a/2, राइट? तो तुम्हारा y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, a/2, राइट? ये अब ये लेंथ तुम्हारा a है, तो सोचो ये लेंथ a/2 होने के लिए ये एंगल कितना होगा, sin थीटा इज इक्वल टू a/2 अपॉन है sin थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हाँ सर समझा। ठीक है, तो अब यही चीज तुम लोग को बनाना है। मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबके लिए तुमको बताना है कि कहाँ पर क्या होगा फेजर। जस्ट अ मिनट, इसमें कुछ नोट करना है तो नोट कर लो पहले। रश्मि, इसमें आई थिंक कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, आई थिंक मेरे पास 17 से 56 तक का सॉल्यूशन है, तो मैं वो डाल देता हूँ। 1 to 7 16 में कोई डाउट होगा तो तुम मुझे बता देना। डन? ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट फेजर डिस्प्लेसमेंट फेजर डिस्प्लेसमेंट फेजर फर्स्ट, मेन पोजीशन, a√3/2 पे है और ये पीछे मूव कर रहा है। ये डिस्टेंस है a/2, c, ये चार बना लो पहले। हो जाएगा तो बताना।
अच्छा, पनवेल सेंट्रल स्टूडेंट्स, तुम लोग को पता है ना सेंट्रल शिफ्ट हो गया है। यस सर, पता है। वो एक दो बिल्डिंग छोड़ के वहीं पे है, सेम लोकेशन है। फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर ओके देवांगे। ओके मैंने चारों बना लो, चारों हो जाएगा तो बताना। डन हो गया चारों। खुशी, पहला वाला कहाँ पे आया? कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट 120 ओके। यहाँ पे कहीं पे है, और इसका प्रोजेक्शन ए रूट सी बाई टू आना चाहिए। 120 आएगा, ये एंगल 30 डिग्री बनना चाहिए, राइट। एक और 30, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ होगा ए। समय का सेकेंड वाला, समय का सेकेंड वाला, दीपेंद्र सेकेंड वाला, दीपेंद्र ईशा सेकेंड वाला, रश्मि सेकेंड वन, एक आंसर आया 330। सेकेंड वाला कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट रश्मि, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं पहले कोई भी लाइन बना देता हूँ। अब मुझे पता है कि इसका प्रोजेक्शन ए बाई टू लेना है, मतलब ये लेंथ ए बाई टू होना चाहिए। तो ये लेंथ ए है, ये ए बाई टू होने के लिए ये एंगल मुझे 60 लेना पड़ेगा। सही है देवांगी, 330। तो ये मेरा बी वाला केस हो गया। सी के लिए सी पार्ट के लिए थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में बना दिया, और 3a/5 चाहिए प्रोजेक्शन।
मतलब ये लेंथ a, ये लेंथ 3a/5, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? जो मैंने मार्क किया वो वाला एंगल कितना होना चाहिए? थर्टी सेवन, 53, 53, 53, राइट। ये वाला 53 होगा, उधर वाला 37 होगा। a cos 53 is 3/5, राइट। क्योंकि जब हम लोग इसका बात कर रहे हैं तो ये a cos 53 होगा, 3a/5। फोर्थ वाला d केस, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे? y एक्सिस, यस, ये वाला, दिस इज d, राइट। तो ये बन जाएगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा? क्वेश्चन मुझे पता है, किसी को डाउट है इसमें तो बता दो, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट हाफ एन आवर, इसी बिल्डअप करेंगे। सही है सबका, आगे चले, कुछ डाउट तो बता दो। क्वेश्चन कैसा पूछेंगे? मुझे पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω। मतलब अगर x इक्वल टू a sin ओमेगा t है, तो टाइम पीरियड इज 2π/ω। तो टाइम पीरियड मतलब पूरा 360 डिग्री घूमने के लिए, या फिर पूरा टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए टाइम इज 2π/ω। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा कि मान लो यहाँ पे, यहाँ से आगे जाके वापस आके और यहाँ a/2 तक जाने में t इक्वल टू 0 था, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? आगे जाके वापस आके फिर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? Okay, syllabus for your CA will be everything till taught, including SHM. SHM पूरा रहेगा, जब मतलब आई थिंक सैटरडे तक अपना SHM खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट संडे को टेस्ट है, तो SHM तक पूरा रहेगा CA में। CA is on 28th, 28th मंडे, हाँ 28th हो ना, 14th 7th, इस संडे को नहीं, इसके अगले वाले संडे को 28th। इस हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? एनीवन? तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? मेथड 1 मैं बता रहा हूँ, बट हम लोग ये तरीका यूज नहीं करेंगे। We will not use this method.
नॉट यूज दिस मेथड। स्कूल एग्जाम में तुम ये मेथड यूज कर सकते हो, यू विल नॉट यूज दिस मेथड। तो x इक्वल t इक्वल टू 0 पे वो x इक्वल टू 0 पे था। अब x इक्वल टू a साइन ओमेगा t मुझे पता है इसको इक्वेशन, और x का वैल्यू माइनस a बाई टू है। तो माइनस a बाई टू इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और t इक्वल टू, या फिर हाफ माइनस हाफ इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और यहां से आ जाएगा माइनस हाफ कब होता है, 230 पे, और दिस इज माई साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस हाफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस हाफ। दिस इम्प्लाइज ओमेगा टी जो होगा वो क्या हो सकता है, 180 प्लस 30, दैट इज 210, या फिर 360 माइनस 30, 330। ओमेगा टी इन दोनों में से पॉसिबल है। 220 को हम लोग लिख सकते हैं 7 पाई बाई 6, 310 को लिख सकते हैं 11 पाई बाई 6। तो ओमेगा टी इन दोनों में से पॉसिबल है, और टी आ गया 7 पाई बाई 6 ओमेगा और 11 पाई बाई 6 ओमेगा। कौन सा आंसर होगा इन दोनों में से? सेवन वाला या 11 वाला? 7 वाला, ओके निरंजन, 7 राइट देवांगी। तो बेसिकली यहाँ से आगे जाके पीछे आके इधर जाके वापस इधर आता, तो फिर ये होता है आंसर। अगर यहीं तक है, ब्लू वाला ही है, तो फिर ये होगा आंसर, क्योंकि उसके लिए भी सेम एक्स का वैल्यू आता है। बट ये तरीका हम लोग यूज नहीं करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है इससे, ये नोट कर लो बस। डन। हमारे पास जो दूसरा तरीका है, जो बेटर तरीका है, वो ऐसा है कि जैसे इनिशियली कहाँ पर है, इनिशियली अपने मेन पोजीशन पे है। मतलब इनिशियली मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और ये घूमते घूमते ए बाई टू पे आया है, थर्ड क्वाड्रेंट वाला ए बाई टू। तो ये घूमते घूमते यहाँ पे आया है, सच दैट इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज ए बाई टू। तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो इसने कितना एंगल घुमा, 270 माइनस 60, दैट इज 210 डिग्री। अब 360 डिग्री घूमने में इसको टाइम लगता है 2 पाई बाई ओमेगा, पूरा एक सर्किल घूमने में। तो 210 डिग्री घूमने में टाइम कितना लगेगा, 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 210 अपॉन 360, दैट इज 7/12 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 7 पाई बाई 6 ओमेगा। देखो पिछले भी 6 यही आंसर आया था। कौन सा तरीका बेटर है, 1 या 2? सेकेंड। सीधा फेजर बनाओ, आंसर लिखो। और फेजर विल ऑलवेज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा मत करना कि इसको इधर रोटेट करा के देख लेना, नहीं, फेजर विल ऑलवेज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइन।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये इसका मेन पोजीशन है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था एट डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब ये यहाँ से गया, आगे और गया, फिर पीछे आया और पीछे गया, फिर वापस आया, अभी ये यहाँ पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ a√3/2 फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो बताना है अभी टाइम क्या हो रहा होगा। रंजन शायद नहीं। एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेंगे। नहीं रंजन गलत है। और किसी का? इलेवन बाई सिक्स नहीं। टाइम दे और ये सॉल्व करे। ओके खुशी। देवांगी 2 मिनट, 2 मिनट सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेक्टर बनाओ, फाइनल वेक्टर बनाओ, देखो दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है। एंगल बता दो फिर क्वेश्चन खत्म हो गया। इनिशियल और फाइनल वेक्टर के बीच का एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। नहीं देवांगी, देवांगी इनिशियल वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में ना? सही है खुशी। फर्स्ट ठीक है। तो देखो इनिशियल वेक्टर मेरा कहाँ बना होगा? यहाँ पे। और क्योंकि ये आगे जा रहा है इधर, और इसका प्रोजेक्शन होना चाहिए a/2।
मतलब दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री, तभी ये एक और तभी ये लेंथ a/2 बनेगा। नहीं निरंजन, फाइनल वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फाइनल वेक्टर फोर्थ, राइट। अभी ये इधर जा रहा है मतलब थर्ड, अब वो वापस आ रहा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, प्रोजेक्शन a√3/2 होना चाहिए, मतलब ये एंगल 30 डिग्री। तो कितना घुमा इसने यहाँ से लेके यहाँ तक? दैट इज 60 + 180 + 30, 270 डिग्री घुमा, राइट। अब बोलोगे 360 डिग्री घूमने में टाइम लगता है 2π/ω, तो 270 डिग्री में घूमने कितना टाइम लगेगा? इंटू 270/360, दैट इज 3/4 ऑफ 2π/ω, दैट इज 3π/2ω। इजी था। यस नो? है ना इजी? एंगल फिर से ओके। हाँ देवांगी, वो 60-30 वाला ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, ये फोर्थ, ये समझ में आ गया है? हाँ सर। ठीक है। तो रेड वाला मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया, और इसका प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए देवांगी? a√3/2 ना? हाँ सर। तो ये लेंथ a√3/2 होना चाहिए, ये रेड वाला जो वर्टिकल एक्सिस पे खींचा हो, और ये a है। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तुमको एंगल नहीं पता, तो एक ये लेंथ क्या बन जाएगा? a cos थीटा, राइट। तो a cos थीटा इज इक्वल टू a√3/2। तो cos थीटा √3/2 आया, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। फाइन। इस ट्रायंगल, रेड वाले ट्रायंगल में मैंने देखा। आया अच्छा देवांगी? नहीं, नहीं आया। सर, लेकिन वो स्टार्टिंग वाला, वो जो इनिशियल वाला है, वो 60 डिग्री कैसे आया? अच्छा ठीक है। तो देखो, इसमें भी तुम्हारा प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? ये वाला प्रोजेक्शन जो होना चाहिए इनिशियली जो है वो a/2 पे है, तो ये लेंथ a/2 होना चाहिए, राइट। यस सर। ये a है, ये a/2 है, तो ये एंगल सोचो क्या होगा? ब्लू वाले ट्रायंगल में देखो, वो एक साइड a है, एक a/2 होना चाहिए, तो एंगल कितना आना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री 60। 60, वहां से आ गया एंगल 60 डिग्री। गॉट ओके इट? सर। हाँ। एक और क्वेश्चन करना है, समझ में आ गया ये वाला? एक और क्वेश्चन ऐसा करना है, चलो एक और कर लो। ओके, क्वेश्चन, ये मेन पोजीशन है, मेरा पार्टिकल स्टार्ट किया यहाँ से, इधर गया 4a/5, इधर गया, फिर आगे गया, और फिर वापस आया, ये डिस्टेंस इज 3a/5। तो बताना है टाइम टेकन क्या होगा, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। टू मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। एंगल बस बता दो कितना लोगे।
इसके बाद कोई क्लास है क्या? रश्मि, सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है मुझे, कुछ ही क्वेश्चन का मिला है, तो मैं वो तुमको भेज दे रहा हूँ अभी, जिनका मिला है वो। वन 164, ओके। 164, हाँ ठीक है। एक मिनट, 164, नहीं 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 निरंजन, 164 कैसे आ रहा है? अच्छा, 90, 180, 180 हो सकता है। चलो एक बार देख सकते चेक करते हैं सॉल्यूशन। तो इनिशियली कहाँ है? इनिशियली फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और प्रोजेक्शन 4a/5 होना चाहिए, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए? इसका प्रोजेक्शन 4a/5 लाना है, तो ये एंगल 37 होना चाहिए। और फाइनली फाइनली ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये 3a/5 चाहिए, तो ये एंगल मेरा 53 होना चाहिए। तो 53, 53, 90, नहीं सबका गलत है, एक बार चेक करो। तो टोटल एंगल जो इसने घुमा, दैट इज 53 प्लस 90 प्लस 53, दैट इज 106 प्लस 90, 196 डिग्री। ओके, जस्ट डिड दिस फ्रॉम बी टू ए। ओके, फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 196 आया ना ये, तो बी टू ए करोगी तो भी तो अलग आंसर आएगा खुशी। ये 37, 37, 37, 74 और 90, 37, 37, 74 और 90, तो आ जाएगा तुम्हारा 154, 164। हाँ, ओके 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 फाइन। नहीं, तो हमें करना था ए से बी, ए वाज दिस एंड बी वाज दिस, तो हमें ए से बी करना था। सो 196 डिग्री, तो एंगल टाइम जो हो जाएगा, दैट इज 196/360 into 2 pi/omega। Got it? Okay. इजी है। अच्छा, अब यहाँ पर तुमको फेज भी समझ में आ गया होगा। देखो, फेज जो था हमारे पास इक्वेशन था, ऐसे अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगा? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 0 तो आएगा नहीं, कौन सा एंगल आएगा? ये वाला एंगल आएगा, दैट इज 270 प्लस 37 प्लस 307। तो ये इनिशियल फेज बता रहा है जो तुम्हारा फाई था ना, कि इनिशियली वो कहाँ पर है। आई थिंक फेज भी अब क्लियर हो गया होगा, फेज क्या है, राइट? बेसिकली सर इनिशियल कंडीशन है। 196 डिग्री क्या है फिर? सेकंड फेज है क्या क्या? सर? 196 डिग्री सेकंड फेज है क्या? नहीं नहीं, 196 डिग्री सेकंड फेज नहीं है। मैं जब यहाँ पर इक्वेशन लिखा होता है ना, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है,
तो एक मिनट रुक जाओ। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऐसा स्टार्ट कर देता हूँ, ये लेट्स से ये मेन पोजीशन है और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और ये कहाँ पर है इनिशियली, यहाँ पे है राइट, तो प्लस 90। तो ये 90 जो होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। अब मान लो t जो हो गया, तो इनिशियल फेज बेसिकली है t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 डालो तो जो एंगल बनेगा दैट इज इनिशियल फेज। अब अगर मान लो ऐसा रहा x इक्वल टू, यही इक्वेशन ले लेते हैं, ओमेगा t प्लस 90। अगर तुमसे पूछा फेज एट t इक्वल टू पाई बाई 3 ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो होगा ये पूरा इस फेज, तो फेज आ जाएगा पाई बाई 3 ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस 90, दैट इज पाई बाई 3 प्लस 90, दैट इज 150 डिग्री। पाई बाई 3 60 होता है। तो फेज और इनिशियल फेज में डिफरेंस समझ में आ गया। t इक्वल टू 0 पे जो होगा वो इनिशियल फेज और वो पूरा का पूरा फेज। यस सर। फाइन, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में एक बार नोट्स देखो लास्ट वाला, उसमें कहीं पर हमने लिखा था कि वेलोसिटी लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री, दिख रहा है? यस सर। वेलोसिटी लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री, एक्सेलरेशन लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय 180 डिग्री, और v max लिखा होगा a ओमेगा, a max लिखा होगा a ओमेगा स्क्वायर, राइट? वो हमने प्रूफ किया था। तो बेसिकली उस चीज का क्या मतलब है कि अगर मैं x का फेजर बनाऊं, तो अगर x यहाँ है, x यहाँ है, इसका रेडियस a, इसका इसका लेंथ a है, तो वेलोसिटी जो होगा वो इससे 90 डिग्री आगे होगा वेलोसिटी, और इसका रेडियस जो लेंगे दैट इज a ओमेगा लेंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा आता है। और एक्सेलरेशन जो होगा वो इधर होगा, और इसका हम लोग लेंगे a ओमेगा स्क्वायर। तो वेलोसिटी 90 डिग्री आगे और एक्सेलरेशन उससे 90 डिग्री आगे, ऐसा कुछ। सर ये ए ओमेगा क्यों है? वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन देखो, उसमें a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 90 ऐसा कुछ आया होगा, ओमेगा t प्लस 90 प्लस 5, राइट? अगर तुम x को a साइन ओमेगा t प्लस 5, a साइन ओमेगा t प्लस 5 माइनस है ना x को, तो वेलोसिटी आया होगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, राइट? एंड यस एक्सप्रेशन आया होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5। तो बेसिकली वेलोसिटी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, a ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है a, एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम होता है वो a ओमेगा स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, देन कोई दिक्कत? अगेन टू फाइंड velocity or acceleration, we take the projection of the projection of the phasor, projection of the phasor on y axis। तो बेसिकली इस पॉइंट पे इसका जो प्रोजेक्शन होगा ना, ये तुमको मैग्नीट्यूड बता देगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताएगा। सिमिलरली इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये एक्सेलरेशन बता देगा, ये वेलोसिटी बता देगा। मैं क्वेश्चन के थ्रू तुमको समझाता हूँ, ज्यादा बेटर होगा।
ये ड्रॉ कर लेना तो बताना। Then चलो इसको देखते हैं और अच्छे से डिटेल्स में थोड़ा। जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। खुशी, वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आया ना, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया ना, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 180 प्लस 5। 180 को अंदर ले लिए थे देखो उसमें, और इसलिए उसको 180 आगे बनाए हैं एक्सप्लेनेशन को, राइट। ओके, तो जैसे मान लो इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। फाइंड फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू t इक्वल टू t इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा। सो मेथड मैं सॉल्व कर देता हूँ। मेथड वन नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को दूंगा सॉल्व करने को। मेथड वन, ये तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, बट अगेन हम लोग यूज नहीं करेंगे, डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा लेंदी है। तो पोजीशन विल बी ए साइन ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा प्लस पाई बाई 6। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया, तो ये बन गया ए साइन पाई बाई 2 90 प्लस 30 120। साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60 ए रूट 3 बाई 2। वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 और एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा ए ओमेगा कॉस 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस 30 इज कॉस 120, दैट इज माइनस ए ओमेगा कॉस 120 होता है कॉस 60 माइनस ए ओमेगा बाई 2। और एक्सेलरेशन के लिए फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 और एक ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा, और टी को अगेन वही पुट करो, तो ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 120। साइन 120 इज रूट 3 बाई 2, दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट 3 बाई। राइट, ये तरीका भी हम लोग याद रखेंगे, बट इससे अच्छा मेथड है हमारे पास। Then
अब देखो इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते थे, जैसे ही मुझे पता चला कि t इज पाई बाई 2 ओमेगा, तो मुझे फेस पर क्या पता चल गया, 120 डिग्री, 90 प्लस 30 दैट इज 120 डिग्री। तो डायरेक्टली क्या करो, 120 डिग्री मतलब x यहाँ पे, x जो होगा वो यहाँ बन गया, और 120 मतलब ये एंगल बच गया ना 30, ये 90। अब x यहाँ है तो वेलोसिटी यहाँ होगा, सच दैट दिस एंगल इज 90, और वेलोसिटी यहाँ है तो एक्सलेशन यहाँ होगा, सच दैट दिस एंगल इज अगेन 90, राइट। तो x का क्या मिल गया मुझे, x इक्वल टू ये वाला लेंथ a cos 30, x इक्वल टू a cos 30 दैट इज a रूट 3 बाई 2। ये एंगल कितना होगा, वो 30 है तो ये 60, तो ये 30, तो ये 60, ये 30, ये 60। तो वेलोसिटी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस देखेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू माइनस, क्योंकि निगेटिव में है, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने बताया ए ओमेगा, तो ए ओमेगा cos 60 दैट इज माइनस ए ओमेगा बाई 2। एक्सेलरेशन इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर बताया, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर क्योंकि निगेटिव में है, cos 30 दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो तीनों का आंसर सेम आया क्या? यस सर। कौन सा तरीका बेटर था अगेन, ये वाला बेटर है, सेकेंड? तो ये तरीका तुम्हारे बुक में आई डोंट थिंक दिया है, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन तो कहीं नहीं दिया है। तो इस ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे तुम्हारे बुक में उसको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखना, ये तरीका बहुत अच्छा है, चीजें बहुत आसान कर देता है। फाइन, यस। ठीक है, फेजर समझ में आया नहीं आया? कितने लोग को आया, एक बार हैंड रेस करना। निरंजन ओके, और देवांगी फाइन, खुशी, सवनी, चिन्मय ओके, और बाकी लोग नहीं समझ में आया? कहाँ पे, स्टार्टिंग से नहीं समझ में आया या बीच में कहीं पे? जो डाउट है वो पूछ लो यार, मैं भी फ्री हूँ, तो 6 o'clock से नेक्स्ट है, तो कोई डाउट है तो बताओ। कहाँ पर नहीं समझ में आया? ओके, मैं एक बार नोट शेयर करता हूँ, वापस से आज की क्लास वापस से सारे देख लो, फिर नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक परसों ही अपना नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। सर नेक्स्ट क्लास 6 को है क्या? नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है ना शायद? नहीं सर, केमिस्ट्री का आप कुछ तो बोल रहे थे ना कि 6 को कुछ। अच्छा हाँ, नहीं नहीं मतलब मेरा नहीं, मैं फ्री हूँ, वो बोल रहा था 6 o'clock तक।